ऐसा क्या वजह है कि कुछ लोग अद्भुत काम कर जाते हैं जो आम लोगों को नामुमकिन और मुश्किल लगता है। ऐसा क्या वजह है कि कुछ लोग करने से पहले ही ये कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता या ये काम मेरे से नहीं होगा और वह काम कर नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग युद्ध इसलिए नहीं हारते कि वो युद्ध लड़ते हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं कि लड़ने से पहले वो मैदान छोड़ देते हैं। सवाल ये उठता है कि वो मैदान छोड़ते क्यों हैं। यदि जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए। जी हाँ, मैं हूँ आनंद ध्रुव, NLP एंड लाइफ कोच। पिछले वीडियो में मैं आपको माइंडसेट के बारे में बताया था। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और देख लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम इस वीडियो में सेकंड टॉपिक्स बिलीफ के बारे में बात करेंगे। बिलीफ, विश्वास, बिलीफ क्या है और ये बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। जिस भी विचार को हमारा माइंड स्वीकार कर लेता है वह हमारा बिलीफ बन जाता है। सटीक शब्दों में इसे और अच्छा से समझते हैं। जिस भी चीज़ को हम लेकर के दृढ़ निश्चित हो जाते हैं वही बिलीफ है। और ये बिलीफ दो तरीक़ा के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। यदि हमारा बिलीफ पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, और हमारा बिलीफ निगेटिव होगा तो रिजल्ट भी निगेटिव होगा। सफल और असफल लोगों के बीच यही दो बिलीफ का अंतर होते हैं। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी सफलता अर्जित कर लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी फेलियर हो जाते हैं। यदि परिस्थितियाँ विपरीत हो और बिलीफ पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, और परिस्थिति पॉजिटिव हो लेकिन बिलीफ निगेटिव हो तो रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। यदि कोई कहता है कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उनका बिलीफ बना हुआ है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब तक कि वो अपने ये बिलीफ को चेंज नहीं करेगा तब तक कि वो कितना भी मेहनत कर ले कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। जैसा बिलीफ होता है वैसा ही पोटेंशियल होता है, और जैसा पोटेंशियल होता है वैसा एक्शन होता है, और जैसा एक्शन होता है वैसा रिजल्ट होता है। और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, बिलीफ, पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट, बिलीफ, पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट। इस तरह से ये सर्कल चलते रहते हैं। बचपन में जब मैं छोटा था तो हम कभी बीमार पड़ जाते थे, हमें बुखार लग जाती थी, हमारी तबीयत खराब हो जाती थी, तो उन दिनों हमारे पिताजी एक पान की दुकान से दवाई लाया करते थे, और वो दवाई करीब 25-50 पैसे मिलता था। हमारे गांव में उस समय कोई दवाखाना नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, तो पान की दुकान में ही दवाई मिलती थी, और वहाँ से हम लोग दवाई लाते थे, और वो दवाई को हम खाते थे, ठीक भी हो जाते थे। एक पान की दुकान वाला ही बताया करता था कि ये दवाई सर दर्द के लिए है, कि ये दवाई बुखार के लिए है, कि ये दवाई कमर दर्द के लिए है, और उस दवाई को हम खाते थे, ठीक हो जाते थे। क्योंकि हमारा बिलीफ बन गया था कि इस दवाई को खाने से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज जब हम बीमार पड़ते हैं, वही जब बीमारी होती है, वही सर में दर्द होता है, वही जब बुखार होते हैं, तो हम उस पान की दुकान से अब दवाई नहीं लाते, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, एक बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, तब जाके हम ठीक होते हैं। क्योंकि अब हमारा बिलीफ चेंज हो गया है कि उस 25 पैसे की 50 पैसे की दवाई खाने से हम ठीक नहीं होंगे, अब हमको एक महंगी दवाई खाना पड़ेगी, तब हम ठीक होंगे। अक्सर हमारे पेरेंट और टीचर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमारे अंदर निगेटिव बिलीफ पैदा करके। हमारे
पेरेंट कहाँ करते हैं कि तू नालायक है, तू गधा है, तू मूर्ख है, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और यही बात जब स्कूल जाता है वो, तो टीचर कहते हैं, टीचर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाते हैं, तो टीचर कहता है कि तू गधा है, नालायक है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तू पास नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट को लगता है कि यही बात तो घर में मेरे पापा भी कहते हैं कि तू गधा है, तू नालायक है, और यही बात टीचर भी कह रहे हैं, तो सच में मैं गधा हूँ। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेता है स्टूडेंट। टीचर और पेरेंट की बात को अपना बिलीफ बना लेता है स्टूडेंट, और जब उसका बिलीफ बन गया है कि मैं गधा हूँ, कमज़ोर हूँ, नालायक हूँ, तो उसका पोटेंशियल भी होगा। उसका पोटेंशियल कैसा होगा कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसे पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, और जो उसका पोटेंशियल ही कमज़ोर है तो उसका एक्शन कैसा होगा, वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ेगा तो थोड़ी देर पढ़ेगा, ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएगा, और जब वो एक्शन ही नहीं लेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल। और जब बच्चा फेल हो जाता है तो टीचर कहता है, देख मैं तेरे को बोला था ना, तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो गया। अब बच्चा का फिर बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ, मेरा पिताजी कहते थे कि तू गधा है, नालायक है, टीचर ने भी कहा तू गधा है, नालायक है, और आज रिजल्ट भी आ गया, मैं फेल हो गया, सच में मैं गधा नालायक हूँ। और इस निगेटिव बिलीफ के कारण से कई बच्चे स्कूलिंग छोड़ देते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, जबकि वो बच्चा कभी भी कमज़ोर और नालायक नहीं होता है। कभी भी अपने बच्चे के अंदर में इस तरह के निगेटिव बिलीफ पैदा मत करिए। हमेशा कहिए यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस तरह के पॉजिटिव बिलीफ उसके अंदर में पैदा करिए। एक व्यापारी दिवालिया होने के बाद रात को जब अपने घर लौटा तो अपनी बुद्धिमान पत्नी से कहा कि प्रिय, अब मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ अधिकारियों ने कब्जा कर लिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। पत्नी थोड़ी देर खामोशियों के बाद कहा, क्या तुम्हें भी अधिकारी नीलाम कर देंगे? व्यापारी ने कहा, नहीं। पत्नी ने कहा कि क्या मुझे भी नीलाम कर देंगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, तुम्हें भी नीलाम नहीं कर देंगे। तो ऐसा मत कहो कि हम बर्बाद हो गए हैं। जो हमारे सबसे कीमती है वो तो आज भी हमारे पास है, हमारा पौरुष, हमारी विश्वास, हमारे शरीर, हमारा हृदय, हमारा परिवार। हमने सिर्फ अपने उद्यम और निपुणता के फल को ही खोया है। अभी भी हमारा निपुणता और उद्यम हमारे पास है, हमारा विश्वास, हमारा शरीर हमारे पास है। यदि हमारा शरीर, हमारा हृदय और हमारे विश्वास हमारे पास है तो हम दोबारा फिर से सफल होंगे। यदि आपका बिलीफ पॉजिटिव है तो परिस्थितियाँ कितने भी नेगेटिव हो जाए, परिणाम पॉजिटिव ही आएगा। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।